देखते हैं। कहता है फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ साइड्स आर √3, 2√3 and 5√3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये मान लिया हमने ए बी सी करके ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के सारी जो साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, वो इक्वल होती हैं, यानी ए होंगी। मान लिया हमने ए है। अब कहता है कि इसके अंदर ये कोई पॉइंट है P। यहाँ से हमने क्या किया कि परपेंडिकुलर तीनों साइड्स पे ड्रॉ किया। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उनके लेंथ क्रमशः √3, 2√3 and 5√3 है। तो पहले हम क्या करें, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके और ये जो साइड होती है उसके बीच में हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर लें, फिर एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो मान लिया कि एक कोई पॉइंट है ये, और हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस साइड पे ड्रॉ किया, दूसरा परपेंडिकुलर इस साइड पे ड्रॉ किया, तीसरा इस साइड पे ड्रॉ किया, और जो परपेंडिकुलर्स हैं उनकी लेंथ जो है वो क्रमशः P1, P2 एंड P3 है। तो क्या है कि हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करें, जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, ये जो पॉइंट P है इसको एक्सटेंड करके इससे हम ये कनेक्ट कर दें, फिर ये जो यहाँ से फिर इसको B को कनेक्ट कर दें, और ये यहाँ से C को कनेक्ट कर दें, यानी सारे वर्टिसीज को हमने कनेक्ट कर दिया। सारे के सारे वर्टिसीज को, ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम आगे एक्सटेंड करके सारे के सारे वर्टिसीज से कनेक्ट कर दिया, और हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है वो O है। तो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं AOC, और दूसरी ट्रायंगल बन रही है AOB, और तीसरी ट्रायंगल बन रही है BOC। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को आगे हम लेते हैं AOC। तो ये परपेंडिकुलर है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये लेंथ P2 है और ये साइड A है। तो आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC हो जाएगा 1/2 A इंटू P2। सिमिलरली फॉर ट्रायंगल AOB, अब हम इस ट्रायंगल के लिए आ जाए, तो एरिया क्या होगा 1/2 इंटू A इंटू ये लेंथ P3। सिमिलरली फॉर ट्रायंगल BOC, तो ट्रायंगल BOC इसका एरिया क्या होगा 1/2 A इंटू P1। अब हम क्या करें कि इन तीनों ट्रायंगल का जो सम होगा वो इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, यानी इन तीनों ट्रायंगल के जो एरिया का जो सम है वो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ sum of areas of all 3 triangles is equal to area of triangle ABC। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम तीनों को सम करेंगे तो 1/2A कॉमन ले लें, तो 1/2A P1 प्लस P2 प्लस P3, और आप जानते हो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, और A से इस A से एक A कैंसिल होगा तो बच जाएगा √3/2A इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि सम ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑन 3 साइड्स का जो सम होगा वो √3/2A के बराबर होगा। अब हमारा एक रिलेशन पता चल गया A, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड की लेंथ और जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए गए हैं P1, P2, P3 उसके बीच का एक रिलेशन हमें पता चल गया। तो हमें P1, P2, P3 का लेंथ दिया हुआ है, इससे A की लेंथ निकल आएगी। हमने यही किया है, यहाँ से क्या किया है, A की लेंथ निकाल ली है। A की लेंथ आई है 16।
तो अब हम क्या करें, एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, यानी √3/4 और साइड कितना है, साइड की लेंथ 16 आई है, तो 16 इंटू 16, ये 4 से ये 4 बार में कटेगा तो 64 √3 ये स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया होगा। तो उम्मीद है आपको ये मेंसुरेशन का, ये जो ट्रायंगल का एरिया निकालना समझ में आया होगा। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।